हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक विद्यापति। मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के मधुबनी जिले के अंतर्गत बिसप्पी नामक गांव में हुआ था। ये जाति के मैथिल ब्राह्मण थे। इनका तिथि काल आज भी अनुमान का विषय बना हुआ है, कारण कि विद्यापति की जीवन तिथि का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। डॉक्टर विमान बिहारी मजूमदार के अनुसार इनका जन्म 1380 ईस्वी के आसपास हुआ था। विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर राय गणेश्वर के सभा पंडित थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके पुत्र हरपति ठाकुर और पुत्रवधू चंद्रकला में भी काफी प्रतिभा मौजूद थी। कुल मिलाकर विद्यापति एक विद्यानुरागी वंश की उपज थे। विद्यापति कोई 2 दर्जन राजाओं और नवाबों के दरबार में रहे थे, पर राजा शिवसिंह इनके सर्वाधिक अंतरंग आश्रयदाता थे। राजा शिवसिंह की पटरानी लखीमा देवी सुंदरी थी और विदुषी भी, इसलिए विद्यापति की पदावली के सर्वश्रेष्ठ गीत लखीमा और उनके पति शिवसिंह को समर्पित हैं। महाकवि विद्यापति को अनेक उपाधियां प्राप्त थी, जिनमें कविरंजन, कविशेखर, नवकविशेखर, कवि कंडहार और अभिनव जयदेव प्रमुख हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं संस्कृत में हैं। पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा, लिखनावली, शैव सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, विभागसार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी और गणपतलग संस्कृत में लिखी गई विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। अवहट भाषा में विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और कुछ फुटकल रचनाएं की हैं। गोरक्ष विजयी इनका एकांकी नाटक है, जिनके कथोपकथन संस्कृत और प्राकृत में है तथा गीत मैथिली में। इनके अलावा विद्यापति ने मैथिली भाषा में 500 से अधिक पद लिखे हैं। यही पद इनकी अक्षय कीर्ति के आधार हैं। विद्यापति के पदों के संग्रह का प्रयत्न सर्वप्रथम संभवतः शारदाचरण मिश्र ने किया था। बाद में कई विद्वान ने इनके पदों के संकलन का कार्य किया। इनके गीत अपनी रागात्मकता और मार्मिकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनके गीतों में गेयता है, लोकधुन है और सहजता है। विषय की दृष्टि से विद्यापति के पद कई प्रकार के हैं। इनके अधिकांश पद राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित है। कुछ पद विभिन्न देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। स्तुति पदों में सर्वाधिक पद शिव और पार्वती के संबंध में हैं। इनके कुछ पद प्रकृति से संबंधित हैं। वसंत ऋतु इनकी प्रिय ऋतु थी, इसलिए विद्यापति के वसंत वर्णन में एक गहरी आत्मीयता मिलती है। विद्यापति के विषय में कई प्रकार के विवाद चलते हैं। आरंभ में विवाद का विषय यह था कि विद्यापति हिंदी कवि हैं अथवा बंगाली। सर्वप्रथम राजकृष्ण मुखोपाध्याय ने 1875 ईस्वी में सप्रमाण लिखा कि विद्यापति बंगाली नहीं मैथिल थे। विद्यापति के विषय में दूसरा विवाद यह है कि वे भक्त कवि हैं अथवा श्रृंगारिक। यदि भक्त कवि हैं तो वे शैव थे, शाक्त थे अथवा रहस्यवादी। वस्तुतः विद्यापति भक्ति और श्रृंगार दोनों के कवि हैं, पर इनकी पदावली में श्रृंगारिक पदों की संख्या सर्वाधिक है।
श्रृंगार में भी संयोग का अत्यंत मादक वर्णन विद्यापति ने किया है। सचमुच विद्यापति सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं। विद्यापति को संक्रमण काल का कवि माना जाता है, कारण कि विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के बीच में खड़े हैं। इनकी मृत्यु के विषय में भी कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं। विद्यापति के एक पद में कहा गया है कि शिवसिंह के युद्ध क्षेत्र से तिरोधान के 32 वर्ष बाद विद्यापति को एक स्वप्न में अपनी मृत्यु का आभास हुआ था। शिवसिंह का तिरोधान 1415 ईस्वी के आसपास माना जाता है, इसलिए 1447 ईस्वी के कुछ बाद विद्यापति की मृत्यु संभावित है। ओके, थैंक यू।